प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस को रबर स्टैंप बना दिया। हमने इंतजार किया कि पार्लियामेंट कुछ करे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। नए नैब कानून से किस किस ने फायदा उठाया, फहरिस्तें तलब कर लीं। कहा एक फहरिस्त नैब जमा करा चुका, लेकिन इसे मजीद अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। नैब कानून में कई अच्छी चीजें भी हैं। नैब तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया। सैकड़ों गवाहान के बायस नैब मुकदमा कई साल चलते रहते हैं। असल चीज करप्शन के पैसे की रिकवरी है। हमने देखा अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहर्रिक रही। तमाम अखबारात की क्लिपिंग मौजूद हैं। कब होंगे तारीख के लिए वजारत कानून ने सदर को खत का जवाब इरसाल कर दिया। मतन में कहा सदर ममलिकत को नई तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीम के बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। आप ये यकीन रखें कि फरवरी तक हम तैयार हैं। फरवरी में मिड फरवरी में इलेक्शन हम कराएंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली हमें कहा और ये भी कहा कि हम डिलिमिटेशन का वक्त हम कर देते हैं, तो अगर उसमें कुछ वक्त बचा तो इससे कबल भी हो सकता है, लेकिन इससे डिले नहीं हो। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। ANP की 2 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि आइन में वाज़ेह है 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएं। ANP को CCI इजलास में नहीं बुलाया गया। नहीं मालूम CCI में क्या गुफ्तगू और फैसले हुए। इलेक्शन कमीशन ने बताया मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ करना ज़रूरी हैं। शकूक व शुबात ख़त्म होने चाहिए। इंतखाबात के हवाले से हर चीज़ वाज़ेह हो। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत जारी। GDA के सरबराह पीर पगाड़ा को दावतनामा भेज दिया गया। 1 सितंबर को इलेक्शन कमीशन आने की दावत दे दी। इलेक्शन कमीशन GDA के साथ आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत करेगा। GDA की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात पर तजावीज़ दी जाएंगी। जायफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन PTI को खुसूसी अदालत के जज के रूबरू पेश किया गया। हाजिरी लगाने के बाद जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी कर दी। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। वजारत कानून का केस अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। चेयरमैन PTI ने इस्तदा की नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कल अदम करार दिया जाए। पेशी ने दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत का 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दलाइल तलब कर लिए। टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जहलम के करीब फील्ड फायर और जंगी मश्क का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क के आदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने मश्कों में हिस्सा लेने वाले दस्तों की जंगी महारत और जारहाना हिकमत अमली को सराहा। टिल्ला फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की नेपाल के खिलाफ बैटिंग। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतने के बाद कप्तान बाबर आजम ने पहले बैटिंग का फैसला किया। इब्तदाई ओवर्स में 4 विकेटें गंवाने के बाद शाहीन संभल गए। बाबर आजम ने अपने करियर की 19वीं सेंचुरी बना दी। इफ्तिखार अहमद की भी शानदार बल्लेबाजी। मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ओपनिंग जोड़ी फखर जमान और इमामुल हक कमाल न दिखा सके। फखर जमान 14 और इमामुल हक 5 रन बना सके। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए सिर्फ बोल न्यूज पर। करेंगे इवेंट में अच्छी क्रिकेट खेलें। बाबर आजम की टॉस के बाद गुफ्तगू। कहा नंबर 1 टीम होने का दबाव नहीं, अपनी क्रिकेट एंजॉय करेंगे। नेपाली कप्तान ने कहा पहली बार एशिया कप खेल रहे हैं, सारे खिलाड़ी पुरजोश हैं।
कौमी तराने पढ़े गए। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग और नेपाली सिंगर ने अपनी आवाज का जादू जगाया। 15 साल बाद पाकिस्तान में मुनक़िदा क्रिकेट मेले पर शायकीन का जोश उरूज पर, नेपाली शायकीन का जज्बा भी उरूज पर। बिजली के बिलों में रिलीफ के मामले पर IMF ने वक्त मांग लिया। आलमी मालियाती इदारे ने अगस्त के बिलों की वसूली 6 माह में करने की मंजूरी नहीं दी। IMF बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने पर गौर करेगा। पावर डिवीजन ने बिलों की वसूली 3 अक़सात में करने की तजवीज़ दी थी। अगस्त के बिलों की वसूली अक़सात में अक्टूबर तक करने की तजवीज़ दी। IMF की मंजूरी के बाद अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। से काम नहीं चलेगा। अगर कवानीन चैलेंज नहीं करने तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। लाहौर हाईकोर्ट के बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा कि जाएं और जाकर सड़कों पर एहतजाज करके हुकूमत को टैक्सेस वापस लेने पर मजबूर करें। एहतजाज दुनिया में हुकूमतों से बात मनवाने का मुहज़्ज़ब तरीका है, कवानीन को चैलेंज करने का मुजव्वज़ा तरीक़ाकार है। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। बिजली के ज़ायद बिलों ने हर तबके को बुरी तरह मुतासर किया है। अवाम को अंदाज़ों पर बिल भेजे गए। तमाम कंपनियां अपने स्टाफ की इस गलती का नोटिस लें। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इस वक्त बिजली के बिल्स आवाम के लिए अजाब बने हुए हैं। इस वक्त सस्ती बिजली थरकोल में पैदा हो रही है। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार IPPs हैं। 103 IPPs बिजली के बिलों में इजाफे के जिम्मेदार हैं। सेनेटर फिदा मोहम्मद की सेनेट की कामा कमेटी बराए तिजारत के इजलास में गुफ्तगू। कहा, साहिवाल कोयला प्लांट का मंसूबा 20% काम कर रहा है। अदायगी 100% डॉलर्स में हो रही है। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। पहला जलसा मलीर में किया जाएगा। फारूक सत्तार कहते हैं, ताजर बरादरी को पानी, बिजली और गैस के बिलों में मसाइल का सामना है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने जा रहे हैं। बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ अवाम के साथ खड़े हैं। हमारी हुकूमत मुखलिसाना तौर पर आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई दिहाइयों की पॉलिसीज को एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। IMF से बात हुई है, उनको यकीन दहानी कराई है कि मुआहिदे पर अमल करेंगे। साबिक हुकूमत ने जो मुआहिदा किया है उसके मुताबिक चलेंगे। निगरान हुकूमत की ECL केसेस की छानबीन करने का फैसला। वफाकी काबीना की ECL ज़ैली कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी। काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। निगरान वज़ीर दाखिला कमेटी के सरबराह होंगे। ज़ैली कमेटी में वज़ीर तिजारत और वज़ीर मवासलात शामिल। सिफारिशात मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएंगी। वज़ीर कानून इंसाफ और वज़ीर इत्तलात को शामिल नहीं किया गया। ईमान मजारी की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट तलब की। अदालत ने हिदायत की कि सेक्रेटरी दाखिला सूबों से कल तक रिपोर्ट तलब करके आगाह करें। ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया गया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वजारत दाखिला ने स्पेशल JIT तश्कील दे दी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम की सरबराही में काम करेगी। FIA स्पेशल JIT को हर तरह की सपोर्ट दी गई। JIT टीम 15 दिन के अंदर जामे रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करवाएगी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। 10 सितंबर को आमद मुतवक्के। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दिफाई रवाबित और मुश्तरका मुसल्लह मशकों पर भी बात होगी। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज के क़याम पर भी तबादला ख्याल होगा। सऊदी वलीअहद पहले मरहले में पाकिस्तान और दूसरे में भारत जाएंगे। 18वें G20 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे।
डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 40 पैसे महंगा 304 रुपये 45 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज डॉलर 303 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये का इजाफा 319 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 525 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 46,244। घरेलू मुलाजमा फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत, 4 ज़ेरे हिरासत अफराद को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। तफ्तीशी टीम ने साबिक SHO मीर चांग, डॉक्टर अब्दुल फताह मेमन, MS रूरल हेल्थ अली हसन वसान और हेड मुहर्रर मोहम्मद खान को बेगुनाह करार दे दिया। मरकजी मुल्जिम असद शाह और नायब कासिद इम्तियाज का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया। केस ATC अदालत खैरपुर मुंतकिल करने का हुक्म। रावलपिंडी में कमसन घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया। थाना रवात के इलाके में 8 साला बच्ची पर तशद्दुद, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 25 और 26 अगस्त की रात वहशियाना तशद्दुद से बच्ची की कोहनी की 2 हड्डियां टूट गईं, सर के बाल काटे गए और हब्से बेजा में रखा गया। वालिद का कहना है कि तशद्दुद के बायस बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इसकी तफ्तीश की जा रही है। पशीन के इलाके सरखाब में CTD की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में कलअदम TTP के 4 मुबैना हमलावर मार दिए। तर्जुमान के मुताबिक हलाक अफराद के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे जाने वाले 4 अफराद दहशतगर्दी की एक और कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। की आमद कम हो गई, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बूरेवाला और मिंचनाबाद में तुगयानी से मुतादिद बस्तियां डूब गईं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जानवरों के लिए चारा भी नायाब। बहावल नगर, ओकाड़ा, पाकपतन और दीगर इलाकों में भी मामूलाती जिंदगी बहाल न हो सके। हेड गंडा सिंह, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। लिक को अंदर करा दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शमसुल हक समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम के मुताबिक शेर और कछुए की बीमारी से मुतालिक दिया गया बयान भी झूठ पर मबनी और गुमराहकुन है। शेर के मालिक ने जंगली जानवरों के कानून से मुतालिक लाइलमी का इजहार करते हुए कहा कि शेर शौक से पाला था, लाइसेंस के बारे में इल्म नहीं। जंगी मशकों में हिस्सा लेगी। मशकें ब्राइट स्टार 2023 कल से मिस्र में शुरू होंगी। पाक फजाइया चीन में 2 तरफा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल। पाक फजाइया पहली बार बैक वक्त 2 ममालिक में मशकों में शरीक है। पाक फजाइया की पेशावराना महारत का इजहार। वैगनर के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन की तैयारा हादसे में हलाकत, रूस ने बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत तहकीकात से इनकार कर दिया। मॉस्को का कहना है कि वो ब्राज़ील साख्ता तैयारे के तबाह होने की तहकीकात फिलहाल बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत नहीं करेगा। यूगेनी औलादेदार और 4 बॉडीगार्ड्स के हमरा तैयारे में सवार थे। ईरान से खतरा है, मशरक़ वस्ता में फौज मौजूद रहेगी। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की नायब प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मशरक़ वस्ता में हाल ही में तैनात किए गए हज़ारों अमरीकी फ़ौजी खित्ते में मौजूद उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक ज़रूरत रहेगी। समुद्री तूफान आइडियलिया अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की साहली पट्टी से चंद किलोमीटर की दूरी पर इलाके से नकल मकानी शुरू हो गई। समुद्री तूफान की वजह से लहरें बुलंद हो गईं और पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, सड़कें और मकानात ज़ेरे आब आ गए। तूफान की वजह से हवाएं तेज चल रही हैं। दो 2023 का सबसे रोशन और बड़ा चांद सुपर ब्लू मून का नायाब नज़ारा कल किया जाएगा। चांद रवा माह में दूसरी बार जमीन से करीब तर होगा। सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 4 बजे देखा जा सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।